यहाँ जॉन्जी फिर से डॉक्टर के पास आया होता है। वो उसे अपनी सारी परेशानियां बताता है कि उसे वो ख्वाब क्यों दिखाई देते हैं और राजा किम आखिर उससे कहना क्या चाहता है। अब डॉक्टर उसे आंखें बंद करने को कहता है। आंखें बंद करते ही जॉन्जी को अपना अतीत दिखाई देने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी किसी के आदेश पर राजा को गिरफ्तार करने आया होता है, क्योंकि राजा पर गाँव के लोगों ने जलपरी के साथ मिलकर लोगों पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया था, इसलिए अब उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। और फिर राजा नाव पर सवार होकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ गांव का मुखिया यानी पिछले जन्म का मादे यंग अपने लोगों के साथ जलपरी को पकड़ने आया है। राजा किम ने तो उसे गिरफ्तार कर लिया था। राजा को मजबूरन उसे जेल से रिहा करना पड़ा था। और तभी यहाँ पर राजा को कुछ ऐसा एहसास होता है कि शायद सोया के साथ अभी कुछ गलत होने वाला है। अब वो उस आदमी से वापस गाँव जाने को कहता है, लेकिन वो मना करता है कि अब हम वापस नहीं जा सकते। और फिर वो सब एक दूसरे पर तलवार तान देते हैं। राजा कहता है कि मुझे अभी वापस जाने दो, क्योंकि मेरा प्यार इस वक्त खतरे में है। मुझे उसकी जान बचानी है और उसे बचाने के बाद मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब ये आदमी मान जाता है और अपने आदमियों से दूर हटने को कहता है और कहता है कि इसे यहाँ से जाने दो, मुझे इस पर भरोसा है, क्योंकि इस इंसान में मेरे माँ बाप की जान बचाई थी, क्योंकि उन पर झूठे इल्जाम लगे थे। और फिर वो नाव को वापस गाँव की तरफ मोड़ने को कहता है। यहाँ मुखिया ने अब जलपरी को जाल में फंसा लिया था। वो अपने आदमियों से कहता है कि ये जलपरी मुझे हर हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा, और जो मुझे इसे लाकर देगा मैं उसे सोने से नहला दूंगा। और अब ये सब जलपरी पर तीर चलाने लगते हैं और तभी जलपरी एक तीर से घायल हो जाती है और तभी राजा किम वहां आ जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। मुखिया कहता है कि देखो लोगों, यहाँ कौन आया है, मुजरिम राजा जिसने जलपरी के साथ मिलकर गाँव के लोगों पर जुर्म किए। और फिर ये सब लोग दोबारा से जलपरी पर तीर चलाने लगते हैं। ये सब देखकर राजा को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तलवार लेकर लोगों पर टूट पड़ता है। अब यहाँ पर इन सब लोगों में लड़ाई हो जाती है। तभी मुखिया को पानी में जलपरी दिखाई दे जाती है। अब वो उस पर तीर चलाने वाला होता है और तभी राजा उसे देख लेता है और जैसे ही तीर जलपरी की तरफ बढ़ता है तभी राजा जलपरी के पास आकर उसे पकड़ लेता है और तभी तीर आकर राजा को लग जाता है, जिससे अब राजा मर जाता है। जलपरी अपने प्यार को मरता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इसलिए वो भी उस तीर को अपने शरीर में घुसा लेती है और अब जलपरी भी मर जाती है। और तभी यहाँ जॉन्जी की आंख खुल जाती है। ये सब देखकर अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो कहता है कि उसने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी और मैं उसकी जान नहीं बचा पाया था। अब जॉन्जी डॉक्टर को सब बता देता है कि उसे ख्वाब में क्या क्या दिखाई दिया। अब डॉक्टर कहता है कि शायद उनकी किस्मत में यही लिखा हो। जॉन्जी कहता है तो फिर हम दोनों दोबारा से क्यों मिले और हमारा दोबारा से जन्म आखिर क्यों हुआ है। डॉक्टर कहता है कि शायद पिछले जन्म में उनका ख्वाब अधूरा रह गया हो, इसलिए तुम्हारा दोबारा से जन्म हुआ है। या फिर मुझे लगता है कि इस जन्म में कोई तुमसे बदला लेना चाहता है, या फिर इस जन्म में भी वही होने वाला है जो पिछले जन्म में हुआ था। और तभी मादे यंग यही आ जाता है। वो बाहर खड़ा इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। यहाँ जॉन्जी सिम चियोंग को ढूंढता हुआ घर आ जाता है, लेकिन वो यहाँ नहीं होती है। और फिर वो बाहर जाकर उसे देखता है। चियोंग सामने ही खड़ी होती है। अब वो उसे जल्दी से गले लगा लेता है और फिर जॉन्जी चियोंग को कहीं घूमने ले जाता है। यहाँ दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते हैं और फिर ये दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। और फिर यहाँ जॉन्जी चियोंग को कॉफी पिलाने ले आता है। अब वो उससे कहता है कि चियोंग ये बताओ, अगर कभी मुझे कुछ हो गया या मैं मर गया तो तुम क्या करोगी। चियोंग कहती है मैं खुद को भी मार डालूंगी। जॉन्जी कहता है पागल हो क्या, तुम ऐसा क्यों करोगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना और उसके साथ जिंदगी गुजारना। चियोंग कहती है अच्छा ये बताओ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी, क्या किसी दूसरी लड़की से शादी कर लोगे। जॉन्जी कहता है हाँ मैं किसी और लड़की से शादी कर लूंगा, क्योंकि हमें उस इंसान के लिए जीना पड़ता है जिससे हम प्यार करते हैं और तुम भी ऐसा ही करना, समझी तुम। चियोंग कहती है आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने सीरियस होकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में कुछ होने वाला है। जॉन्जी कहता है पता नहीं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बिना भी जियोगी, क्योंकि तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। लेकिन चियोंग जॉन्जी से वादा करने के लिए मना कर देती है। अब जॉन्जी चियोंग से नाराज हो जाता है और फिर चियोंग भी जॉन्जी से नाराज हो जाती है। अब ये दोनों घर आ जाते हैं। यहाँ नमदू चियोंग से कहता है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। चियोंग कहती है कि ये जॉन्जी पता नहीं आजकल कैसी कैसी बातें करता रहता है, मुझसे कह रहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं जीती रहूं। नमदू कहता है अच्छा तो ये बात है, मुझे तो लगता है वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे रिश्ते को 3 महीने हो गए हैं और जॉन्जी तो किसी भी लड़की के साथ 3 महीने से ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता, क्योंकि उसके पहले भी बहुत सारे ब्रेकअप हो चुके हैं। चियोंग कहती है कि जॉन्जी ऐसा लड़का नहीं है और फिर वो गुस्से में उसके मुंह पर कपड़े मारकर चली जाती है। यहाँ मादे यंग भी डॉक्टर के पास आ जाता है। दरअसल इन दोनों की पहले से ही काफी पुरानी जान पहचान है। मादे यंग डॉक्टर से कहता है कि मैं भी वो सब देखना चाहता हूँ जो जॉन्जी ने देखा, क्योंकि मुझे भी ख्वाब में अपना अतीत दिखाई देता है। आखिर मेरा मकसद क्या है और मेरा दोबारा से जन्म क्यों हुआ है, मुझे वो सब दिखाओ। और फिर मादे यंग को भी आंखें बंद करके अपना अतीत दिखाई देने लगता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाता है, आखिर ऐसा क्या देखा होगा उसने। डॉक्टर कहता है बताओ कि आखिर किसने मारा था उन दोनों को।
यहाँ हम चिहायन को देखते हैं जो अपने पापा के बीमार होने की वजह से अब उनकी जगह पर कंपनी को संभाल रहा है। अब वो वहाँ मौजूद सभी लोगों से झूठ कहता है कि मेरे पापा छुट्टियां मनाने बाहर गए हैं और अब वो वहाँ से आने के बाद यहाँ काम नहीं करेंगे, इसलिए अब इस कंपनी का सारा काम और मीटिंग्स मैं ही संभालूंगा क्योंकि अब मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ। यहाँ जॉनजे के पिता को अब होश आ जाता है। वो चिहायन से कहते हैं कि बेटा क्या तुम्हारी जॉनजे से बात हुई और क्या तुमने उसे मेरे बारे में बता दिया। अब चिहायन उन्हें झूठ बोल देता है कि मैंने जॉनजे से फोन करके सब बता दिया है, वो शायद यहाँ आता ही होगा। यहाँ जॉनजे और चियोंग एक दूसरे से नाराज हैं। अब चियोंग अपने दिल में कहती है कि ये जॉनजे कितना जिद्दी लड़का है, इतनी सी बात पर मुझसे मुंह फुला कर बैठा है और मैं उससे मिलने के लिए इतनी दूर यहाँ सियोल में पानी से तैरकर आई और खुद आराम से हवाई जहाज से उड़कर आ गया। जॉनजे उसकी बात सुनकर उसे डांटने लगता है और कहता है कि अब बस करो, तुम मुझे हर वक्त तंग ही करती रहती हो। लेकिन वो फिर से अपने दिल में कहने लगती है कि ये हर वक्त मुझे डांटता रहता है, पता नहीं खुद को कितना हैंडसम समझता है। मुझे तो लगा था कि जॉनजे ही सबसे स्मार्ट लड़का है, लेकिन टीवी पर तो इसके जैसा हसीन एक और लड़का है और ये खुद को पता नहीं कितना हसीन समझता है, उल्लू कहीं का। जॉनजे कहता है कि अब बस करो, तुम समझी। चियोंग कहती है इसे क्या हो गया है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। यहाँ जॉनजे अंकल नम से मिलने आया होता है। वो उनको मादे यंग का फोटो दिखाकर कहता है कि ये बताओ ये वही इंसान है जिसने आपका एक्सीडेंट किया, अगर हाँ तो आप बस अपनी पलकें झपकाना। अब वो अपनी पलकें झपका लेते हैं। अब जॉनजे सब समझ जाता है। वो कहता है कि क्या आपको ये पता है कि मादे यंग के साथ कोई और भी मिला हुआ है, और फिर वो इस बात पर भी पलकें झपकाने लगते हैं। अब जॉनजे हैरान रह जाता है। यहाँ जॉनजे और चिहायन में बातें हो रही होती हैं। जॉनजे चिहायन से अपने पापा की तबीयत के बारे में पूछता है। चिहायन झूठ बताता है कि अब पापा बिल्कुल ठीक हैं और वो छुट्टियों में घूमने गए हैं और उन्होंने अपनी सारी जायदाद और सारी कंपनी मेरे और मेरी मम्मी के नाम कर दी है। ये सब सुनकर जॉनजे उदास सा होने लगता है। यहाँ चाशिहा जॉनजे को मैसेज करके ये बताना चाह रही है कि जॉनजे हमारे घर में जो नौकरानी है वो तुम्हारी माँ है, लेकिन फिर वो रुक जाती है। वो उसे बता नहीं पा रही थी। अब उसका दिमाग खराब हो रहा था कि क्या करूं, और तभी जॉनजे की माँ उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। वो कहती है कि आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद खा लेती। और फिर जैसे ही वो जाने वाली होती है चाशिहा जोर से उनके गले लग जाती है, लेकिन वो तो चाशिहा को पागल समझने लगती है कि आखिर इसे आजकल हो क्या गया है। यहाँ जंजू इन्हें इनके ही पति के बारे में बता रही है कि उस इंसान ने अपनी सारी जायदाद अपने सौतेले बेटे के नाम कर दी है क्योंकि उनका सगा बेटा तो घर से भाग गया था। कितने बुरे इंसान है वो, और ऐसा भी कोई करता है भला। जॉनजे की माँ ये सुनकर चौंक जाती है कि जॉनजे घर से भाग गया था क्योंकि उन्होंने तो जॉनजे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था और अब वो जल्दी से कहीं जाने लगती है। जिनजू कहती है अरे ऐसे अचानक से कहाँ जा रही हो तुम। तभी चाशिहा वहाँ आ जाती है। वो कहती है अरे जाने दो ना, इन्हें किसी जरूरी काम से जा रही होंगी, इनके बदले घर का काम मैं कर लूंगी। दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।